आज मीरा देखिएगा बहुत आज खुश हैं। तो क्यों खुश हैं, भजन के माध्यम से समझिए। फिर जो आपको जो नहीं पता जो नहीं समझ पाएंगे वो हम भजन के लास्ट में समझाएंगे। तो पहले भजन सुनिए। मीरा कह रही हैं, आज सखी रे मारो मन हरसायो, आज सखी रे मारो मन हरसायो, आज सखी रे मारो मन हरसायो, आज सखी रे मारो मन हरसायो। सतगुरुदेव मारो, सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो, आज सखी रे मारो मन हरसायो, आज सखी रे मारो मन हरसायो। सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो, सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो, आज सखी रे मारो मन हरसायो, आज सखी रे मारो मन हरसायो। नगर नगर से सारे संत बुलाऊं मैं, नगर नगर से सारे संत बुलाऊं मैं, सतगुरुदेव के पास बिठाऊं, सतगुरुदेव के पास बिठाऊं। आज सखी रे मारो मन हरसायो, आज सखी रे मारो मन हरसायो, सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो, सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो, आज सखी रे मारो मन हरसायो, आज सखी रे मारो मन हरसायो। करूं प्रणाम चरण चित लागूं, करूं प्रणाम चरण चित लागूं, सतगुरुदेव की महिमा गाऊं, सतगुरुदेव की महिमा गाऊं, आज सखी मारो मन हरसायो, आज सखी मारो मन हरसायो, सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो, सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो। सतगुरु आयो सत शब्द सुनायो, सतगुरु आयो सत शब्द सुनायो, भव सागर से पार करायो, भव सागर से बेड़ा पार करायो, आज सखी रे मेरा मन हरसायो, आज सखी रे मारो मन हरसायो, सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो, सतगुरुदेव मारो नगरी में आयो। दूजा सतगुरु राम ने पाया, दूजा सतगुरु राम ने पाया, दास मीरा की महिमा गाया, दास मीरा की महिमा गाया, आज सखी रे मारो मन हरसाया, आज सखी रे मारो मन
सतगुरुदेव मारो नगरी में आया, सतगुरुदेव मारो नगरी में आया। यहाँ पर मीरा बहुत खुश हैं। हर्षित मतलब यही होता है कि एकदम आनंदित, बहुत खुश है मीरा। क्यों खुश हैं जानिए। क्योंकि नगरी में उनके सतगुरु आए हैं, इसलिए बहुत खुश हैं। सतगुरु का महत्व वही समझता है जो उनसे कुछ सीख लेता है, कुछ जान लेता है, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही उनका महत्व समझ पाता है। अन्यथा हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि मीरा इतनी खुश क्यों है। तो मीरा कह रही है कि नगर नगर से सारा संत बुलाऊं, सतगुरु के पास बिठाऊं। उन्होंने नगर नगर में जा कर के और साधु संत बुलाऊं। इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि जैसे हम जहाँ पर हैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि हम यही समझते थे साधु का मतलब कि जिसका दाढ़ी बड़ा हो और पुरुष हो, बाल बड़े हो, टीका लगाया हो, गेरुआ वस्त्र पहना हो। साधु मतलब हम यही दृश्य हमारे सामने आते थे कि साधु इसी को कहते हैं, और मीरा इन्हीं लोग को बुला कर लाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य तो ये है कि जो सुनता है वही साधु है। अब बीच में ये मायने नहीं रखता है कि वो बूढ़ा है, जवान है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, वस्त्र कैसे पहने हैं या नहीं पहने हैं, फटे पुराने पहने हैं, ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। जो सुनता है वही साधु है। इस बात को गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जो सुनता है वही बुद्ध है, जो नहीं सुनता है वो बुद्ध नहीं है, जो सुनता है वही बुद्ध है। इस बात को कबीर साहब भी यहाँ कह रहे हैं, मीरा भी कहती हैं कि नगर नगर से साधु संत बुलाया। तो साधु संत मतलब यही होता है कि जिनको खुद से प्रेम है वही सुनते हैं, और जो सुनते हैं वही साधु हैं। तो कह रहे हैं कि करूं प्रणाम चरण चित लागूं, सतगुरु की महिमा गाऊं। उन्होंने जा कर के समाज में नाच रही हैं, गा रही हैं, लोगों को बता रही हैं, अपना भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि देखिए मैं कितनी खुश हूँ। अगर आप भी मेरे बताए रास्ते पर आएंगे, मेरे सतगुरु के पास चलेंगे, तो आप भी ऐसा हो सकती हैं। ऐसा मीरा बता रही थी। कह रहे हैं कि कमल चरण चित लागूं। उन्होंने लोगों का पैर पकड़ लेती थी, लोगों को के सामने सब कुछ न्यौछावर कर देती थी कि कौन सा विधि अपनाऊं, कौन सा मतलब उपाय करूं कि लोग हमारे सतगुरु तक पहुंच सकें और उनका लाभ उठा सकें। इसलिए मीरा बहुत परिश्रम करी थी, बहुत। लेकिन ये सब बातें वैसे नहीं हो पाती है। जिसको प्रेम हो जाता है वो प्रेम में मग्न होकर पता नहीं क्या क्या कर देता है। ये सारी बातें वहीं पे हो सकता है, अन्यथा इस तरह से अहंकार को लेकर के नहीं हो सकता है। तो मीरा झुक करके सबको बुलाकर लाती हैं और उनकी गुरु की महिमा गाती हैं, गुणगान गाती हैं कि मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं, आपको ये लाभ मिलेगा, आपको वो लाभ मिलेगा, चलिए पहले सुनिए। ऐसे कह करके मीरा सबको इकट्ठा करके गुरु के पास लाती हैं और फिर गुरु अपना सुनाते हैं, बताते हैं। जब अच्छे से समझ लेते हैं उस बात को, उस गुरु की बातों को,
सतगुरु आए, सत शब्द सुनाए, अब भव सागर से बेड़ा पार कराए। वो तो कराने के लिए हमेशा तैयार बैठते हैं, पर कमी हमारे अंदर है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब हम सुन लेते हैं, सारी बातें हमें समझ में आ जाती है, तो हम इस संसार रूपी बेड़ा से पार हो जाते हैं, होने की संभावना है। तो यही बातें मीरा लाती हैं और गुरु के सामने प्रदर्शित करती हैं, रखती हैं, और गुरु अपने सारा बात सुनाते हैं। फिर भवसागर से पार भी हुए हैं लोग। जैसे मैंने पहले भी बताई हूँ कि सुकरात भी थे, और मीरा भी थी, कबीरदास भी थे, और गौतम बुद्ध भी थे, और भी लोग हैं। आप साहित्य पढ़ेंगे, आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कह रहे हैं कि दूजा सतगुरु राम ने पाई, और दास मीरा की महिमा गाई। जब मीरा को ज्ञान मिल जाता है, तब मीरा की महिमा गाने लगते हैं लोग, जो समझ पाते हैं मीरा को। जो समझेंगे, जो इसका लाभ उठा पाएंगे, वही मीरा को समझ पाएंगे, अन्यथा सबकी बस की बात नहीं है। सबकी बात का अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे अहंकार को चुनौती दिया जा रहा है। अहंकार जब तक है तब तक कुछ भी नहीं है, अहंकार को तोड़ना जरूरी है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी लोग कि आपको जो करने में, जो देने में ज़्यादा दुख हो रहा है, उसको जरूर करिए, उसको दीजिए, क्योंकि अहंकार तभी टूटेगा, और अहंकार का टूटना बहुत जरूरी है। अहंकार टूटेगा तभी जो हम हैं वो हम हो पाएंगे, जो हम वास्तव में हैं वो हम हो पाएंगे तभी, जब अहंकार टूटेगा, जब अहंकार मिटेगा। वास्तव में हम क्या हैं? एक दोहा है कि जाति हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारी धर्म। यही बात सिद्ध करने के लिए चुनौतियाँ दिया जाता है। आप भी चुनौती दे सकते हैं, आप भी सत्य को पा सकते हैं, राम को पा सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि राम को पालें, पर हम ये सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे पालें, पर कैसे संभव है? कैसे संभव? एक म्यान में दो तलवार कैसे संभव है? अब ये खोल मात्र है, तो इसमें अहंकार जब तक है तब तक राम को नहीं पा सकते। जब ये मिटेगा तभी राम को पा सकेंगे, सत्य को पा सकेंगे। तो यहाँ चुनाव की बात है, जो हम चुनाव कर लेते हैं वही हमारे साथ होता है। तो जहाँ से चेतना उठती है वहीं से चुनाव भी आया है, तो सही चुनाव करना सीखिए। क्योंकि गीता में अर्जुन भी एक चुनाव करा था, क्या? कृष्ण चाहिए। उसके आगे उन्होंने नहीं सोचा था कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हार होगी जीत होगी, कुछ भी नहीं, बस कृष्ण चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन हम कुछ भी करने से पहले सोच लेते हैं कि इससे लाभ क्या है। यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं, यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग हमारे आसपास में हैं, चाहे हमारे दादी परदादा, दादा, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, सब इसी रास्ते पर गुजर रहे हैं। तो उनको क्या मिलता है? और उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे तो हमको भी तो वही मिलेगा जो उनको मिला है।
यही बात अगर समझ में आ जाए तो हम अपने रास्ते बदल देंगे। क्योंकि कहते हैं विवेकानंद जी कहते हैं कि मरी हुई मछली है जो पानी के धारा में बह जाती है, वहीं जिंदा मछली पानी के धारा के विपरीत दिशा में तैरने लगती है। तो जिनको दिख जाएगा कि ये जो धारा चल रहा है इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बहे चले जा रहे हैं, जिनको पता लग जाएगा वो वहीं रुक जाएगा और फिर समझ करके जान करके वो विपरीत धारा में तैरने लगेगा, मौज करने लगेगा। वही मौज है जो धारा के विपरीत में चलते हैं, उसी में मौज है। जो धारा में बह रहे हैं उसमें वो तो बस चलता जा रहा है। तो यही सारी बातें मीरा बता रही हैं, साहब बता रहे हैं और गौतम बुद्ध भी बता रहे हैं। तो हमें सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, चुनौतियाँ देना ज़रूरी है, चुनना ज़रूरी है। जब हम जो चुनते हैं, जो हम ढूंढते हैं, वही हमें मिलता है। एक बार प्रयास करके देखिए, एक बार चुन करके देखिए।